दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक नया विवाद हमारे देश में जो है शुरू हो गया है, वो है भारत बनाम इंडिया। वैसे तो हमारे देश में नित्य नए विवाद पैदा होते ही रहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं, ये विवाद खड़ा करने में सिद्धहस्त है। इसलिए एक विवाद पैदा कर दिया, फिर जब देखा कि भाई उस विवाद की हवा निकल गई या ये विवाद ठंडा पड़ गया, तो दूसरा विवाद पैदा कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है विवादों की खान है। अभी जो भारत बनाम इंडिया का जो विवाद है, ये निरर्थक विवाद है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत, इन दोनों में से क्या रखा जाना चाहिए, इसके बारे में संविधान सभा में काफ़ी जो है बहस हुई है। क्योंकि संविधान ऐसे ही नहीं बन गया कि बाबा साहब ने लिख दिया और वो मान लिया गया, बल्कि ऐसे बुद्धिजीवी, 400 से अधिक बुद्धिजीवी उस संविधान सभा में थे। सब जाति, सब धर्म के, सब संप्रदाय के, सब वर्ग के, और उत्तर पूर्व जो है, पश्चिम दक्षिण, ये सब जो है वहाँ से जो है ये बहुत ही पढ़े लिखे बैरिस्टर स्तर के लोग इस संविधान सभा में थे। उन्होंने इसको जो है स्वीकार किया और इस संविधान को सबने अंगीकृत किया, आत्मसिद्ध किया। तो जो ये हमारे लोग थे, जिनको हमें अब पुरखे कहने चाहिए, वो हमारे देश के विरोध में नहीं थे, बल्कि हमारे देश के भलाई के लिए थे। और इसलिए उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। और उसी संविधान के कारण हम 1941 से लेकर के अब तक जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, अति पिछड़े हुए थे, हमारा देश एक तरह से कंगाल था और यहाँ कोई भी वैज्ञानिकता नहीं थी, एक सुई तक नहीं बन सकती थी। आज हमारे देश में रॉकेट बन रहे हैं, हम चांद पर पहुँच चुके हैं। तो ये क्या कम प्रगति है? ये सब इस संविधान की ही देन है। लेकिन एक जो है संस्था है जो इस संविधान को नहीं मानती। वो कहते हैं कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। तो वो कहती है कि हमारे लिए तो सिर्फ भारत ही एकमात्र हमारे देश का नाम है। लेकिन वो ना तो इतिहास पढ़े हैं, ना इतिहास के बहुत क्या कहते हैं तह तक गए हैं। ये संस्था मात्र 98 साल पहले स्थापित हुई थी और हमारे देश का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये तब से है जब हमारा देश वास्तव में एक द्वीप था, जैसे अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। इसीलिए इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। और इसमें न केवल श्रीलंका, बल्कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जुड़े हुए थे। जावा, सुमात्रा वगैरह जो है, ये सब इसी जो है जम्बू द्वीप के अंग थे। और जम्बू द्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हाथियों की बहुत आयत थी। हाथी को जम्बू भी कहा जाता है, जो कि पाली भाषा का शब्द है। तो अब से हजारों साल पहले से ये देश जम्बू द्वीप कहलाता है। वहाँ से लेकर के जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए, तब भी ये जम्बू द्वीप था।
जब मौर्य वंश की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, और जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और उसके बाद जो है 10वां जो सम्राट था वृहदर, इसका नाम जम्बूद्वीप ही था। और ये जम्बूद्वीप ही रहा। लेकिन बाद में जब यहाँ से इसका जो है उन्मूलन कर दिया गया बौद्ध धर्म का, और इन्होंने अपने साहित्य रचने शुरू करे, अपनी किताबें लिखनी शुरू करी, अपना क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ लिखने शुरू करे, तब ये भारतवर्ष इसमें जुड़ा है। यानी कि ये कितनी पुरानी बात है, अब से लगभग समझे 1000 साल भी पुरानी बात नहीं है। तो अब ये देखिए कि वास्तविक नाम क्या है, और हम झगड़ रहे हैं कि भाई हमारा नाम क्या हो। हम G20 का आयोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे देश में इतना भव्य आयोजन हो, लेकिन जो आने वाले हैं जब उनको पता चलेगा कि इस देश का तो नाम ही अभी तक लोगों ने नहीं स्वीकृत किया है, तो क्या हमारे देश की तौहीन नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, इस विघटनकारी संगठन से सावधान रहो, भाजपा से सावधान रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय।